जय हिंद साथियों। तो एमपीपीएससी ने सी सैट पेपर 2 में कुछ माइनर से चेंजेस किए हैं और ये माइनर से चेंजेस नहीं है, ये बहुत बड़े चेंजेस हैं क्योंकि एमपीपीएससी इन छोटे छोटे चेंजेस से आपको बहुत बड़े बड़े हिंट्स देना चाहता है। जैसे कि आपको तैयारी किस दिशा में करनी है, आपको किन सारे टॉपिक्स पे फोकस ज्यादा रखना है। तो मैम के कुछ ऐसे डाउट्स थे जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, क्योंकि मैम का ये कहना है कि सर जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, जब से नोटिफिकेशन आया है, मैंने कई वीडियोस देख डाले हैं, मैंने कई जगह पे डिस्कशन कर लिया है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे चेंजेस आखिर एमपीपीएससी क्यों करेगा। मैं बता रहा हूं ना सर, यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट छुपा है आपके सिलेबस को चेंज करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर चेंजेस है क्या जिनके बारे में बात की जा रही है। देखिए, ये आपका नया वाला पैटर्न है जो अभी एमपीपीसी ने दिया है ना बच्चों। और ये आपका पुराना वाला पैटर्न दिखाई देगा, पुराना वाला पैटर्न आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या पहले ही देख लेते हैं। देखिए, बोधगम्यता यहां भी है, बोधगम्यता यहां भी है। बोधगम्यता का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो ये तो दोनों में आपको दिखाई देगा। और दूसरा आप लोग यहां पे देखोगे कि ये आपको टोटल 7 टॉपिक ही दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नया वाला जो पैटर्न है उसमें 7 टॉपिक है और पुराना वाला पैटर्न जो है इसमें 8 टॉपिक है। और कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जीवन शैली और प्रतिबल है पुराने पाठ्यक्रम में, पुराने सिलेबस में, लेकिन नए वाले सिलेबस में नहीं है भाई साहब। तो जाहिर सी बात है, पहले जो पेपर होते थे वो 8 टॉपिक में मार्क्स बट जाते थे, अब वही मार्क्स बटेंगे 7 टॉपिक में। तो जाहिर सी बात है कुछ मार्क्स शिफ्ट होंगे उस तरफ, नया वाला पैटर्न में जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट होंगे, याद रखिएगा, और डेफिनेटली होंगे, ठीक है, क्योंकि 8 टॉपिक्स के मार्क्स 7 टॉपिक्स में बटने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। अब सवाल यह आता है कि सर ये जो शिफ्टिंग होने वाली है मार्क्स की, यानी नंबरों की जो शिफ्टिंग होने वाली है, हम कैसे अंदाजा लगाएं, हम कैसे किस पे फोकस करें, हमको जरा ये नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेटेज किस टॉपिक को दिया जा रहा है, जिसके लिए समझने की जरूरत है चेंजेस कहां कहां है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, संचार कौशल ये रहा, है ना, और यहां पे इसके बदले दिया गया है संप्रेषण कौशल, जिसका आमतौर पे मतलब है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है बच्चों, कम्युनिकेशन स्किल इसका आमतौर पे मतलब है, ठीक है बच्चों, याद रखना आप लोग कम्युनिकेशन स्किल। तो मैम अब बताइए आपका क्या डाउट है। सर मेरे डाउट सिर्फ इतना है कि कम्युनिकेशन स्किल दोनों का मीनिंग है संचार कौशल और संप्रेषण कौशल। ओके, तो बस नाम का चेंजेस क्यों किया है जब देख इसकी मीनिंग वही है? ओके देखिए मैम, होता क्या है बच्चों, ये आयोग है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसने कुछ भी चेंज किया होगा ना, कुछ भी चेंज किया है, एक शब्द का भी चेंज है, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत गहरा मतलब होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मैम एक बात बताइए, शादी में सबसे ज्यादा माला या महत्व तो किसको दिया जाता है, यानी माला किसको पहनाई जाती है। दूल्हे और बारातियों को। दूल्हा तो चलिए है ही, वो तो हीरो है ही, दूल्हा तो जी, इस पूरी मूवी का, फिल्म का हीरो है। दूल्हे के अलावा बारातियों में किसको सबसे पहले माला पहनाई जाती है। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है सर, मतलब ऐसा है कि अगर कोई विधायक आ गया, एलजी, कुछ इन ऐसा, सारी ओके चीजों को। समझ गया। हाँ, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको माला पहनाई जाती है। और इंपॉर्टेंट कौन होता है, जिसके बारे में बातचीत ज्यादा हो, समाज में ज्यादा बातचीत हो, चर्चा में रहते हैं। चर्चा में रहा हो, जी, बातचीत हो। और चर्चा में रहा हो, बातचीत हो, इसका मतलब क्या होता है, आम लोगों ने उसको चर्चा में रखा है। तो यहां पर आप देखेंगे जिस टॉपिक्स पे ज्यादा चर्चा की गई है, मार्क्स उस पे शिफ्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं। कि मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही होगा, क्योंकि एनालिसिस है, एनालिसिस है ना। तो मार्क्स उस तरफ शिफ्ट होने के ज्यादा चांसेस है। अब देखिए, ये आयोग है, एक शब्द का हेर फेर तो नहीं करेगा, एक शब्द का, सिर्फ एक शब्द को बदलने के लिए, मतलब इतना बड़ा एक नोटिफिकेशन तो नहीं निकाल रहा है नया, है ना। यानी कि ये शब्द चेंज किए गए हैं, यानी जाहिर सी बात है मीटिंग बैठी होगी, उस मीटिंग में डिस्कशन किया गया होगा, डिबेट्स हुई होंगी, अलग अलग लोगों ने अपने अपने मत दिए होंगे, उसके बाद ये शब्द चेंज हुए हैं ना। यानी कि जाहिर सी बात है चर्चा में कौन रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल चर्चा में रहा है, ये विधायक भैया चर्चा में रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार ज्यादा चांसेस होंगे इस पे फोकस करने के, तो आप लोगों को ज्यादा चांसेस
कहां पे फोकस करने हैं, तो आपको संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं तार्किक कौशल और विश्लेषणात्मक जो क्षमता है, यानी कि एक आपका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग है, ये तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निर्णय लेना और समस्या का समाधान, ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखोगे सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी, यहां भी है, यहां भी है। अब जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी की तरफ देख लेते हैं, यहां पर आधारभूत संख्याएं संख्याएं एवं उनके संबंध, ये सेम है। संख्याएं उनके संबंध, यहां पर आपको ये भी सेम दिखाई देगा। यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगा पुराने पैटर्न में, ध्यान दीजिएगा, विस्तार क्रम इसको भी बदला गया है और यहां पे परिमाण क्रम किया गया है। ठीक है बच्चों, यस अब फिर से बात करते हैं, एक विधायक जी आके चले गए, ठीक है, तो दूसरे विधायक भी तो होंगे ना दूसरे क्षेत्र के, तो दूसरे विधायक जी हैं, इन दूसरे विधायक जी पे माला पहनाई जाएगी, क्योंकि फिर से बता रहा हूं, आयोग है, आयोग, यूं ही चुटकी में कोई डिसीजन नहीं हुआ होगा, है ना। तो यहां पर चर्चा में कौन सा विषय रहा होगा, ये परिमाण क्रम और विस्तार क्रम। हालांकि दोनों का देखा जाए तो मैथमेटिकली दोनों का मतलब सेम ही है, यानी दोनों का मतलब घटते क्रम, बढ़ते क्रम, या फिर जो नंबर सीरीज है, दोनों का मतलब सेम ही है ना। संख्या का क्रम में आयोजित करो, क्रम में जो भी चल रही है संख्या उसको सिलेक्ट करो, जैसे कि 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, तो आगे चल के किसका स्क्वायर आएगा, है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, ये यस इस सर, तरीके के क्रम, यस सर। तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन यहां पर कुछ शब्द चेंज इसलिए किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिबेट हुआ होगा, डिस्कशन हुआ होगा और फिर चेंज किए गए हैं। यानी कि दूसरे विधायक कौन है, तो दूसरे विधायक आप लोगों को परिमाण क्रम, यानी यहां पर माला पहनानी है, समझिए। बाकी तो आपको इसमें कोई चेंज नहीं नजर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों, याद रखना। और एक और चीज आपको हर जगह पे 10वीं कक्षा तक यानी कि जो एग्जाम का लेवल रहेगा ना, वो 10th स्टैंडर्ड तक ही रहेगा, इससे ज्यादा आपको एग्जाम देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रखें। उसके बाद आप देखोगे इसी मैथमेटिकल में, ठीक है, आंकड़ों का निर्वचन, इसका मतलब जो पाई चार्ट वगैरह हो गया, डेटा जो इंटरप्रिटेशन के सवाल हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद हिंदी भाषा में बोध बोध गम्यता कौशल, यानी कि 10वीं कक्षा लेवल तक आएगा, यहां पर भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप देखोगे, ठीक है, कोई ऐसा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। हाँ, एक यहाँ पे एक टिप्पणी जरूर आई है, 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से आएगा, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराए बिना किया जाएगा। यानी कि अब जो कॉम्प्रिहेंशन आप देखोगे, उसमें जो प्रश्न नीचे पूछे जाते हैं, तो वो हिंदी वाले हैं, उसका अंग्रेजी अनुवाद आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये माइनर से चेंजेस है बच्चों, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, ये बहुत बड़ा हिंट है एमपीपीएससी की तरफ से। तो आप लोग अब जब भी तैयारी करें सी सैट की, याद रखना बच्चों, तो परिणाम क्रम और जो आपका संप्रेषण कौशल, यहाँ पे आप लोग ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि चेंज हुए हैं तो जाहिर सी बात है बातचीत हुई होगी, और बातचीत हुई होगी तो ये दिमाग में रहेगा एमपीपीएससी के, और इस पे ज्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो मुझे लगा कि नहीं, ये यूं ही नहीं है, कुछ ना कुछ सोच समझ के किया गया होगा। तो आप लोग को अब अपनी तैयारी इसी तरीके से करनी है, पेपर में ज्यादा समय भी नहीं रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। और इस प्रकार के बहुत सारे हेल्प की जरूरत पड़ती है अक्सर टीचर्स की तरफ से बच्चों को, तो आप लोग शिवान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी है ना बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, मैं पर्सनली आप लोगों को असिस्ट करूंगा, आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दूंगा। और बहुत सारे कोर्सेज भी हैं जो शिवान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, और आप लोगों को गाइड जरूर किया जाएगा हर एक पॉइंट पे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इसी तरीके के और भी बेहतरीन टॉपिक्स में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।